सरकार के लापरवाही से हुआ, यह स्पष्ट। डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा, आप देख रहे हैं बिहारी क्रम। अभी हम अपने गांव में हैं और इसी बीच हम गांव में हैं और हमारे साथ ग्रामीण और जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रोशन जी हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण हैं और राजनीति स्तर पर राजनीति पहचान बाद में। देश के हालात, राज्य के हालात के बारे में बेबाकी से हम दोनों आपस में बात करेंगे, चर्चाएँ करेंगे। देश में क्या घटनाएँ हो रही है, राज्य में क्या घटनाएँ हो रही है और अपनी पक्ष बहुत बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले बिहारी क्रम पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। पहला सवाल है रोशन जी की गुजरात के मोरबा में अभी एक दर्दनाक भयानक घटना की जानकारी मिली है। पुल हादसे से लगभग 140 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्या आपका उस पर व्यक्तिगत विचार क्या है? एक व्यक्ति के नाते और एक इंसान होने के नाते सबसे पहले तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसके परिवार से अगर एक बच्चे का या 2-3 लोगों का जाना उस परिवार के लिए कितना हृदय विदारक घटना होगी, ये हम लोग अगर उसको फील करें तो ये बहुत भयानक घटना है, जिसको हम लोग ऐसे बयान नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग उस परिवार के प्रति एक सिंपैथी के रूप में ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए उस प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ रुपए सरकार की लागत थी, खर्च किया गया था और अभी तक उस प्रोजेक्ट पे पूरा काम सरकार की नज़र में या डिपार्टमेंट की नज़र में वो कंप्लीट नहीं था। उसको न तो एनओसी दिया गया था और न उस पुल को चालू करने का परमिशन था, जो स्थिति स्पष्ट है। और जहाँ तक की बात है सरकार की और पुलिस प्रशासनिक की, तो उस पर ये समझ सकते हैं कि उस पर कैपेसिटी 100 लोगों की है। अगर सही से वो तैयार भी हो जाती है तो उस पर 100 लोगों की कैपेसिटी है चढ़ने की, और उस पर 400 लोगों को लगभग उस समय चढ़े हुए थे। तो आप सबसे पहले तो आपको चालू नहीं करना चाहिए था, आपने चालू किया। अब चालू कराने की वजह क्या था? पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है, या ये शो ऑफ करने के कि हमने बहुत जल्दी काम कर दिया, लोगों की सिंपैथी या सहानुभूति के लेने के जल्दीबाजी में उन्होंने इसको चालू किया बिना विभाग के परमिशन के। और दूसरी बात कि जब चालू इन्होंने किया तो उस पर जवाबदेही थी 100 लोगों की, इन्होंने 300, 400, 500 लोगों को उस पर जाने दिया, जिसका कारण हुआ कि इतना बड़ा दुर्घटना उस राज्य में घटी। अच्छा, देखना यह है कि किसी के घर में एक सदस्य मर जाते हैं तो कितनी दर्दनाक घटना हो जाती है। इसमें लगभग 139-40 व्यक्तियों की जान चली गई, कितने माताएं बहनें की सिंदूरें उजड़ गई, विधवा हो गई। क्या लगता है इस घटना से जो इसमें सम्मिलित है या जिस पर लगता है कि इस घटना से वास्तविक में उस घटना में सम्मिलिता या उस घटना का जिम्मेदार, क्या उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये पूरी तरह से क्लियरिटी है कि इसमें डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है, और ये एक तरह से हम एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साजिश है सरकार का। 139 लोगों का मौत कहीं न कहीं सरकार के लापरवाही से हुआ, यह स्पष्ट है। और इसका सीधा दोषी राज्य सरकार है, जो कि इनके परिवार को 2 लाख और 4 लाख रुपए दे करके उनके कष्ट और जो उनकी कमी है परिवार में, उसको दूर नहीं किया जा सकता। बहुत लोग का ये भी आरोप लग रहा था कि ये पुल अंग्रेज के ज़माने का था। राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क परिवहन जो मंत्रालय होता है, उसके मंत्रालय से इसके देखभाल में कमी हुई है। इसमें देखभाल करनी चाहिए थी, मरम्मत करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है कि यह 100 साल पुराना रहे, 200 साल पुराना रहे, अंग्रेज के समय का रहे, मुगल काल का समय का रहे, या आज़ादी के बाद देश के काल का रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि जब वो चालू करने की स्थिति में नहीं थी तो आपने क्यों चालू किया? चालू किया, उसी का देन है 134 लोगों की मौत। और ये मौत अभी रुका नहीं है, ये अभी इतने लोगों का जानकारी है हम लोग के पास, अभी और कितने मौतें हुई होगी ये किसी के पास डाटा नहीं है। तो ये सीधा राज्य सरकार की लापरवाही से इतनी बड़ी संख्या में जान गई,
जिसका खमियाजा इस सरकार को आने वाले समय में वहाँ के राज्य चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा।